प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। आज गुड फ्राइडे वाले दिन परमेश्वर का एक वचन हम आप सब कलीसिया के साथ साझा करेंगे। ये वचन परमेश्वर की ओर से हो और जो भी इसको सुने उसकी लाइफ में 100 गुना फल आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांगते हैं। लूका के अध्याय 23 और 30 से 55 में ये बहुत सुंदर वचन है परमेश्वर का। मन फिराने वाला कुरकर्मी। जो कुरकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हमें तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये परमेश्वर ने उन दो कुकर्मियों को, जो परमेश्वर के साथ क्रूज पे लटकाए गए थे, दाहिने और बाहिने, और बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था, बिना निर्दोष उनको क्रूसिड किया गया था। और दूसरा वचन, यीशु के प्राण त्यागना, मत्ती के अध्याय 27 और 45 से 56, और मार्कुस के अध्याय 15 और 33 से 41, और यूहन्ना के अध्याय 19 और 28 और 30 में लिखा है, लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा फटा, बीच में फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण त्याग दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई ये सब देखती रही। ये दो वचन खुदा के बहुत गहराई से हैं। जो कुरकर्मी उनको बताया गया था कि जो क्रूसिड किए गए थे परमेश्वर के साथ, उनमें से एक ने उससे पूछा और निंदा की, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा, क्योंकि तू तो परमेश्वर है। इस पर दूसरे जो क्रूसिड किया हुआ एक कुरकर्मी था, उसने डांट कर उसे कहा, तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? पर उस इंसान को, उस कुरकर्मी को पता था कि ये जो प्रभु यीशु मसीह लटके हुए हैं, लटकाए गए हैं, ये परमेश्वर है। उसने परमेश्वर के ऊपर फेद जताया। फेद मीन्स कि उसने माना कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और परमेश्वर ने उसको उसी टाइम आशीष दी। और उसने परमेश्वर से ये चीज़ मांगी, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। क्या बोला उसने कि जब तू अपने राज्य में आए। राज्य, परमेश्वर ने बोला मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ, मैं स्वर्ग को जाऊँगा। उसने उस की को मांगा। की मीन्स उसके उस चाबी को मांगा कि खुदा, जब तू अपने राज्य में जाए या राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग लोक की कुंजियां दे दी, चाबी दे दी, की दे दी। कितना 12 चेले थे परमेश्वर के, उसके साथ रहे। कभी मन डोला, कभी परमेश्वर के ऊपर फेद नहीं किया, कभी विश्वास किया, कभी नहीं किया। पर उस 2 घड़ी परमेश्वर के साथ रहने पर एक कुरकर्मी जो उसके साथ 2 क्रूज पे लटकाए गए थे, एक ने विश्वास किया, एक ने नहीं किया। एक
स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना, परमेश्वर के साथ बैठा। परमेश्वर ने बोला तू मेरे राज्य का अधिकारी होगा, स्वर्ग लोक में होगा। ये कितना बड़ा परमेश्वर ने उसको वरदान दिया। नहीं तो आज बहुत सारे लोग हैं फिर प्रार्थना करते हैं, पर ऐसा विश्वास, खुदा ने बोला तेरे विश्वास ने तेरे को उस राज्य की चाबियां दी, कुंजियां दी। ये खुदा की महिमा हुई उसके ऊपर। दूसरा वचन था यीशु के प्राण त्यागना। लगभग दोपहर, तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया। जब परमेश्वर आखिरी सांस थे खुदा के, तब सारी इस जगत में अंधेरा छा गया और सूर्य का उजाला जाता रहा। सूरज छिप गया, क्योंकि एक सामर्थ थी परमेश्वर के अंदर। उस सामर्थ को जब इन्होंने क्रूस पे लटकाया था तो अंधेरा छा गया, पर्दा फटा मंदिर का। जिस सूबेदार ने परमेश्वर को सजा दी थी, जो उसको क्रूस पे लटका रहे थे, जब उसने प्राण त्यागा तो उसने जाते समय भी यही बोला, ये परमेश्वर है मेरे पिता, इनको माफ़ करना, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। जाते समय भी खुदा ने आप सबके लिए कोई भद्दे शब्द नहीं बोले कि आप मेरे को लटका रहे हो, मैं इनको गाली दूं, कुछ करूं। इतनी सामर्थ थी खुदा के अंदर। सूबेदार ने जब ये चीज़ को देखा, जब उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपा, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को बोला कि मैं अपनी आत्मा प्रभु परमेश्वर में तुम्हें सौंपता हूँ। और वहाँ पे वो सूबेदार देख रहा था, उसने बोला निश्चय ही ये धर्मी पुरुष था, निश्चय ही ये परमेश्वर था। परमेश्वर चीख चीख के कहता रहा, मैं ही परमेश्वर हूँ। और जिसने उसकी सुनी, जिसने उसके ऊपर विश्वास किया, उसका उद्धार हुआ। बीमारियों से, रोगों से उसको आज़ादी मिली, सुकून और शांति उसकी लाइफ में एंटर हुई। इस वचन का आज सुनाना मेरा यही था कि आज गुड फ्राइडे था। गुड फ्राइडे वाले दिन कुछ धर्मी लोग बोलते हैं कि मुंह लटका के बैठते हैं कि परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया गया। क्रूस पे क्यों चढ़ा? खुदा हमारे लिए चढ़ा क्रूस पे, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमें सुकून देने के लिए वो क्रूस पे लटका। उसने कांटों का ताज पहना, किसके लिए? हमारे लिए। ये मेरा आज वचन पढ़ने का यही मकसद था कि इस वचन को आप गहराई से सुने और गहराई से इसको अपने हृदय में, अपने दिल में लें कि परमेश्वर तूने हमारे लिए जान दी है, तू ही हमारा परमेश्वर है। हमें भी उस राज्य की कुंजियां दे, हमें भी उस राज्य में प्रवेश करने दे खुदावन, हमें भी बल और ताकत दे। मैं सभी जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष घोषित करता हूँ। उनकी फैमिलियों को, उनकी हेल्थ को, उनके फाइनेंस को, उनके कामों को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से। जब परमेश्वर के प्राण त्यागे गए तो परमेश्वर 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। मतलब फ्राइडे से तीसरे दिन संडे को खुदा जीवितों, मुर्दों में से जीवित हुआ, जी उठा। उसको जीवित परमेश्वर बोलते हैं। उस दिन ईस्टर डे होता है। मैं सभी को ब्लेस करता हूँ। खुदावन आप सबको छुए, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।